चाहत थी डिप्टी एसपी बनने की, लेकिन नायब तहसीलदार बन गए। यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अगर पढ़ने बैठेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा कि हमें 150 में 150 करने नहीं है, 10-12 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। पेन वगैरह भी कोई स्पेशल आती है इसके लिए आंसर राइटिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ छात्रों का डाउट होता है और खासकर हमारा भी डाउट है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी यूपी पीसीए 2022 का रिजल्ट आया, तो अभी हमारे साथ सर हैं, विकास सर हैं। सर का सिलेक्शन नायब तहसीलदार की पोस्ट पर हुआ है, तो सर से आज की इस वीडियो में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, किस तरीके से रहा इनका पूरा तैयारी का माध्यम वगैरह, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूवर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। बचपन से अब तक की पढ़ाई कैसी रही सर? मेरा स्कूलिंग यही गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज से हुई है। उसके बाद IIIT ग्वालियर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ड्यूल डिग्री है। उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर बाजीराम में कोचिंग किया और कोरोना के बाद इलाहाबाद में आ गया, और मेरा 2019 में फाइनल हुआ था ग्रेजुएशन। उसके बाद से मेरी तैयारी चल रही है। ग्रेजुएशन वगैरह आप अब कर रहे थे, तभी से मतलब आपका मूड बना था कि सिविल की तरफ जाना है, या फिर बचपन का मतलब कुछ ड्रीम था आपका? ये बचपन का ही ड्रीम रहता है, लेकिन कॉलेज में जाने पर आदमी थोड़ा भूल जाता है, फिर प्लेसमेंट के बारे में सोचने लगता है। तो कॉलेज के मैंने लास्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आखिरी में मैंने इधर ही स्टार्ट कर दिया। तो सर, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी कहाँ से मिली कि मतलब नहीं, सिविल का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसके थ्रू हम डीएम बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, या फिर डीएसपी बन सकते हैं, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? ये यूट्यूब के ज़रिए पता चला। जैसे ही कभी रिजल्ट आता था तो यूट्यूब पे नाम आने लगते थे कि यूपीएससी के थ्रू, यूपी पीसीएस के थ्रू सारे सिलेक्शंस हो रहे हैं, तो उसके थ्रू मुझे पता चला। तो सर, आप यूट्यूब से लगता है काफ़ी सारा हेल्प लेते थे, तो और यूट्यूब के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को किस तरीके से मतलब हेल्पफुल बनाते थे आप? यूट्यूब में वही, जैसे कि मैंने कोचिंग किया हुआ है, तो सारे टॉपिक कवर हो जाते थे। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते थे तो वो यूट्यूब पे देख लेते थे। वैसे यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, अगर पढ़ने बैठेंगे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो एक लिमिटेड यूज करना ज़्यादा ज़रूरी है, जुडिशियस यूज होना चाहिए यूट्यूब का। तो जो आपकी कोचिंग शुरू हुई थी, तो वो कब से शुरू हुई थी और कितना दिन तक आपकी कोचिंग चली थी? मेरा कोचिंग जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ, फिर मार्च में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो 1 महीने की कोचिंग नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद ऑनलाइन चला, तो ऑनलाइन ही कर लिए थे। तो पीसीएस के लिए सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा सर आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, सेकंड इंटरव्यू था, और मीडियम जीएस का इंग्लिश था और हिंदी साहित्य ऑप्शनल था। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहला फेज होता है, और अभी हाल ही में जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला भी है। तो प्रीलिम्स के लिए आपने खासकर क्या रणनीति बनाई थी, क्योंकि आपने कोचिंग तो की थी, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मतलब अलग से आप करते थे? कोचिंग के अलावा मैंने यही किया कि जो घटना चक्र की बुक आती है पूर्वालोकन करके, तो वो मैंने प्रिफ़र किया था 5 सब्जेक्ट के लिए। फिर यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक आती है वो, और फिर लूसेंट भी मैंने पढ़ा था और पास्ट ईयर्स लगा के गया था। तो ये प्रीलिम्स से हो जाता है। और करंट के लिए 2-3 मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे घटनासार, आई दृष्टि जो आती है, और एक क्रॉनिकल मैगज़ीन। तो ये सारा कुछ मतलब मैगजीन वगैरह इंग्लिश में भी आता है सर? नहीं, क्रॉनिकल तो हिंदी में आता है, घटनासार भी हिंदी में आता है, तो सारे हिंदी में ही आते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम से थे, तो हिंदी मतलब कैसे करते थे, क्योंकि पेपर जो आपका जीएस का होता है वो तो इंग्लिश मीडियम में होता है? हाँ, मेरा 12th तक हिंदी मीडियम रहा है, कॉलेज मेरा इंग्लिश में था, तो मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। तो जो आप घटना चक्र पढ़ते थे, तो किस तरीके से आप उसको पढ़ते थे, क्योंकि घटना चक्र तो काफ़ी मोटी बुक होती है और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिया रहता है, लगाते थे क्वेश्चन वगैरह, कुछ छांटते थे उसमें? घटना चक्र जो वो टॉपिक वाइज सिलेबस में बटा हुआ है, तो उसमें ईयर वाइज नहीं होता है, तो सारे टॉपिक एक साथ होते हैं, तो मैं वही सारे से मतलब एक लगातार आप साथ, हाँ, लगाते थे? लगातार लगाते चले जाते थे। फिर उसमें जो चीज़ हार्ड लगता था उसको मैं ब्लू पेन से लिख लेता था एक्स्ट्रा, तो उससे क्या रिवाइज करने में इजी हो जाता था। तो इसके अलावा जैसे कि उसमें क्या है, विकल्प के साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है उसमें, तो उसको किस तरीके से पढ़ते थे, या फिर उसको पढ़ना ज़रूरी होता है, या फिर विकल्प ही देखना पर्याप्त रहता है? नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना ज़रूरी होता है, विकल्प से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसके डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अंदर से भी आ सकते हैं, तो दोनों ही पढ़ना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने प्री के लिए फॉलो की थी, जैसे कि सीसेट वगैरह की बात करें तो उसमें क्या चीज़ें की? सीसेट के लिए वही पास्ट ईयर्स लगा लिए थे। कितने साल का लगाया? वही 10 साल का लगाना ज़रूरी होता है, उससे एक पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ज़्यादातर यूपी पीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं,
तो इजीली टैकल हो जाता है। जीएस में जो मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था, कहाँ से आप पढ़ते थे उसको? मिसलेनियस में टॉपिक ज़्यादा होते हैं, उनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम होता है, तो मुझे लगता है कि आपको कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें 150 में 150 करने नहीं है, 10-12 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो मैं भी मेरे ख्याल से उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। और यूपी का जो पार्ट होता है, यूपी का कहाँ से आपने कवर किया था? यूपी का परीक्षावाड़ी से। परीक्षावाड़ी। हम्म। इसके अलावा आपने जैसे यूट्यूब का भी सहारा लिया था प्री के एग्जाम के लिए, जैसे चाहे यूपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जाना होता था या फिर मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होते थे उसके लिए मतलब कोई चैनल्स वगैरह आप फॉलो करते थे कि नहीं? हाँ, दृष्टि प्रीसियस की अभी हाल ही फिलहाल में स्टार्ट हुई है, वो मैं फॉलो करता हूँ। मैं ट्रस्टेड ही चैनल्स फॉलो करता हूँ, ज़्यादा चैनल्स नहीं फॉलो करता। इसके अलावा मेंस के लिए आपने खास क्या स्ट्रेटजी रखी थी, जैसे कोचिंग के अलावा मतलब आप क्या अलग से क्या क्या चीज़ें करते थे आप? हाँ, कोचिंग के अलावा मैंने अपना तो सारा नोट्स जो था वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। उसके बाद मैंने मेक आईएएस में डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसके थ्रू मेरा कवर हो गया था। और सर जैसे कि चाहे मेंस की बात करें या फिर प्रीलिम्स में जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, जैसे कि आपने बताया आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, तो इन सब चीज़ों का कितना मतलब हेल्प रहता है आपके एग्जाम में, कितना हेल्पफुल कितना मदद मिलता है एग्जाम में? ये जो एग्ज़ाम है पूरा आंसर राइटिंग का ही है, तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी, राइटिंग स्किल इन्हेंस होगी। तो मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कंटेंट तो लगभग सबको याद रहता है, उसको प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कंटेंट तो आप पढ़ने को बोल दीजिए 1000 पेज पढ़ जाएंगे, लेकिन लिखने को बोल दीजिए आप 10 पन्ना नहीं लिख पाएंगे बिना प्रैक्टिस का। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि पेन वगैरह भी कोई स्पेशल आते हैं इसके लिए आंसर राइटिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ छात्रों का डाउट होता है और खासकर हमारा भी डाउट है ये। हाँ, पेन का तो इशू रहता था। जैसे सर ने बोला था कि आप जेल पेन यूज कीजिए, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। मैंने अपने इनर इंस्टिंक्ट पे भरोसा किया कि मैं बचपन से बॉल पेन से लिख रहा हूँ, तो मेरा उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने बॉल ही पेन यूज़ किया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं जेल से लिखता हूँ तो मैं थोड़ा गड़ा कर लिखता हूँ, तो उससे पेज फटने का डर रहता है, तो माइंड बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, तो वो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए मैंने बॉल पॉइंट यूज किया। जैसे कोई स्पेशल पेन का आप मतलब यूज करते थे कि या फिर नॉर्मल 3 वाली या 5 वाली पेन आती है वो कुछ यूज? मैं बटर फ्लो यूज करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, स्मूथ भी है और पकड़ने में भी आसान है और अच्छी पेन है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो पेन को लेकर जो कंफ्यूज रहते हैं वो, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन इसके बारे में रहेगा कि मतलब क्या करें? पेन का सजेशन मेरा यही है कि जो आपके हाथ में फिट बैठता हो, हल्का हो, और जिसको आप 3-4 घंटे लगातार लिख देने पे मतलब हाथ में दर्द उर्द ना हो, और ये सब अपने लिए होना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे जेल पेन का सजेशन था, लेकिन मैंने बॉल पॉइंट यूज किया, तो अपने पे भरोसा करना चाहिए कि मेरे लिए क्या बढ़िया है। तो सर आपके इस पूरी जर्नी में मतलब कितना उतार चढ़ाव है, कितना मतलब क्या क्या चीज़ें हुई, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। कठिनाई तो यही रही कि जब 2020 में नहीं हुआ था ना यूपीएससी ना पीसीएस, तो लगता था कि इतना अच्छा 1-1.5 साल तैयारी किए, हुआ नहीं, तो 2-3 महीना अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा स्टार्ट किए, तो 2021 में यूपीएससी का प्री हो गया, मेंस दिया, 70 मार्क्स से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ। पीसीएस का भी मतलब प्री हो गया, इंटरव्यू दिया, 10 मार्क्स से फाइनल नहीं हुआ। फिर 2022 में मैंने यूपीएससी नहीं दिया, यूपी पीसीएस पे फोकस कर दिया था, तो इस साल रिजल्ट आ गया है। और चाहत थी डिप्टी एसपी बनने की, लेकिन नया तहसीलदार बन गए। सर अभी 23 का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो हम आशा करते हैं कि आपका इसमें जो है पोस्ट आगे ज़रूर हो जाएगी। हाँ, इस बार तो उम्मीद है, क्योंकि बराबर प्लेइंग सबके लिए बराबर है। हाँ, ऑप्शनल हट चुका है सर। हाँ, ऑप्शनल हट चुका है मेरा। मुझे लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम रही है ऑप्शनल ही रही है यूपी पीसीएस में, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे आप रिजल्ट्स आएंगे। ऑप्शनल क्या रखते थे सर? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य तो आज के टाइम पे देखा जाए, चाहे यूपीएससी में या फिर यूपी पीसीएस में, तो बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं हिंदी, और हिंदी में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो मतलब आपके साथ ऐसा क्या हो रहा था कि नंबर अच्छे नहीं आ रहे? मुझे लगता है कि मैं हिंदी साहित्य में वीक पड़ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जीएस इंग्लिश में लिख रहा हूँ और हिंदी साहित्य हिंदी में, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मेरे में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शनल अच्छा है, लेकिन मुझे अपने में इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो यूपी पीसीएस में हिंदी साहित्य सही नहीं लगता। तो इसके अलावा आप यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं सर?
अभी तो पीसीएस ही फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छी पोस्ट मिल जाए। उसके बाद फिर उसके बाद अच्छे क्योंकि अभी टाइम है, अभी- ज़्यादा हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सेटल होना ज़रूरी है। तो हमारे साथ बहुत सारे छात्र ऐसे जुड़े हैं जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि आप काफ़ी उतार चढ़ाव करके फिर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं? पहली बार वालों के लिए तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ऊपर कोई प्रीवियस ईयर का कोई दबाव नहीं है, आप एकदम फ्रेश जा रहे हैं बैटिंग करने, तो एक खुल के खेलिए, अच्छा मतलब जितना हो सके उतना अच्छा परफॉर्म कीजिए। ये फर्स्ट अटैम्प्ट तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट होता है कि इसमें आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता है कि मैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस पे तो फ्री माइंड से जाना चाहिए। और उन छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसके पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, कहीं ना कहीं चाहे इंटरव्यू से बाहर हो चुके हैं या फिर और पहले ही बाहर हो चुके हैं, मतलब कई सारे अटेम्प्ट दिए लेकिन नहीं अंतिम रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज है कि अपनी कमियों को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं अपना सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, जैसे 2020 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैं लेकर बैठ गया था प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, सारे टॉपिक्स मैंने देखा कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जनरल साइंस और करंट बहुत ख़राब है, तो इन दोनों पर मैंने फोकस किया और अगली बार 2 बार से प्रीलिम्स होने लगा। तो मुझे लगता है ये सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दूसरा नहीं बता पाएगा आपकी कमियां, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो यही मेरा सजेशन है, सेल्फ एनालिसिस। ओके, थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आप इस बार 2023 का जब एग्ज़ाम दें तो हम दोबारा जब इंटरव्यू करें तो आप डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्ट हों, तब फिर दोबारा हम आपका इंटरव्यू करते हैं, आशा यही करते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन सुझाव होता है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।